अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत मिल गई है, रिहाई मिल रही है और अब ये सोचा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब क्या करने वाले हैं। दो सतह पर बात हो रही है। एक तो हुकूमती सतह पर, यानी हुकूमत साजी के हवाले से शहबाज शरीफ साहब का क्या किरदार होगा, ये बड़ा अहम है। आप हैरान होंगे कि वो तो अपोजिशन में हैं, तो हुकूमत साजी में किस तरह से वो आ जाएंगे। इसी के साथ साथ मरीम साहिबा का क्या होगा, पीडीएम का क्या होगा। तो एक नेशनल डायलॉग की, नेशनल गवर्नमेंट की शहबाज शरीफ से बात करते थे, तो वो किस तरह आकर एक्टिव होने वाले हैं, क्या अहम जिम्मेदारियां उनको मिलने वाली हैं, इस बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि रिहाई तो उनकी हो गई। अच्छा, इसके साथ साथ एक सिनारियो जो बन रहा है, वो बन रहा है जहांगीर तरीन साहब वाला, जो अपना ग्रुप एक अलग बनाकर दिखा चुके हैं। तो क्या शहबाज शरीफ साहब उनसे भी रब्ता करेंगे? ये सारी सूरत हाल बड़ी अहम है। लेकिन जो उनको रिहाई मिली है, उसमें आप देखिए, ज़मानत पर रिहाई, उसमें जो नैब के वकील ने बातें की हैं वो हैरान कुन है, हैरान कुन है। मैं तफसील में बात भेजाऊंगा, मैं सिर्फ आपको चंद जुमले अर्ज कर देता हूं। नैब के वकील ने वहां कहा कि शहबाज शरीफ के असासे इनकी आमदन से 26 करोड़ रुपए जायद हैं। जो उन्होंने आमदन जाहिर की है, उससे 26 करोड़ जायद है। वैसे तो अरबों रुपया है, 7 अरब से ज़्यादा है जिसका ये सारा खेल है। लेकिन वो कहते हैं जो शहबाज शरीफ ने आमदन जाहिर की हुई अपनी, क्योंकि इनका तो सारा केस यही है कि जी बच्चों के हैं, उनसे पूछते रहे, मगर वो जो टीटीज बच्चों के नाम आती थी अरबों रुपए की, वो इस्तेमाल शहबाज शरीफ करते थे। तो यही उनका केस है कि ये सारा बेनामी है, असल में शहबाज शरीफ ही हैं। फिर ये खुद कहते हैं कि जी इनकी बेगम ने कहा है कि जो करोड़ों का घर है वो शहबाज शरीफ ने मुझे तोहफे में दिया। तो ये सारे पैसे आ कहाँ से रहे थे, सोर्स ही नहीं बता रहे। अब आप देखिए कि 26 करोड़ रुपए से जायद आमदन से ज़्यादा असासे हैं। शहबाज शरीफ क्या कारोबार करते थे, इनके वकील सिर्फ यही बता दें। एक सादा सा सवाल कि शहबाज शरीफ करते क्या थे कि इतना करोड़ों रुपया कमा रहे थे, ये सिर्फ यही बता दें। यानी ये इसका भी कोई जवाब नहीं मिल रहा। शहबाज शरीफ ने 2014 से 2018 तक 12 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया, 12 करोड़ रुपए। लेकिन आज तक नहीं बताया कि 3 करोड़ रुपए सालाना किस कारोबार से कमाया। सालाना 3 करोड़ रुपए जो कमा रहे थे, वो कारोबार क्या था, वो आज तक नहीं बताया। ये नैब के वकील के आर्गूमेंट्स थे। इसके अलावा और भी बहुत सी बात है, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को 50-50 लाख रुपए के 2 मुचलके भी जमा करवाने की हिदायत की गई है और उनको ज़मानत पर रिहाई मिल गई है। अच्छा, अब इसमें जो इस केस की बात है, वो आपको पता ही है कि 2 जजेज़ ने पहले केस सुना, उनमें इख्तलाफ हो गया और उसके बाद ये 3 रुकनी बेंच बना और उसने अब यूनानिमस फैसला दिया है। सब ने मिलकर ये फैसला, सबका एक ही फैसला था कि शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। तो बाज़ दफ़ा लग रहा था कि शायद वो देखेंगे, केस में मज़ीद डेप्थ में जाएंगे। बहरहाल उन्होंने दोनों को सुना है, वकीलों को। अच्छा, एक जगह पर जाकर तल्ख़ कलामी भी हो गई थोड़ी सी, चूँकि नैब के वकील ने कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ का ये कहना कि पहली दफ़ा 27 साल मुझे हो गए वकालत में, पहली बार देखा है कि फ़ैसला सुनाने के बाद तब्दील हो गया, तो ये तौहीन अदालत है। तो इस पर दोनों की बहस हो गई और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा जी मैं अब भी कायम हूँ, तो उन्होंने कहा ये तौहीन अदालत है, मैं ये साबित कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बहरहाल जजेज़ ने कहा कि जी केस तक रहें। अच्छा, केस पर आते हैं, क्योंकि इसकी बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं जो नैब के वकील ने वहाँ पर आर्गूमेंट्स दिए हैं। शहबाज शरीफ साहब क्या करने वाले हैं? पहली चीज़, शहबाज शरीफ साहब मरीम को साइडलाइन करने वाले हैं और आपने देख लिया कि मरीम नवाज़ साहिबा भी इदारों के ख़िलाफ़ तो दूर की बात है, अब तो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी उस तरह उतनी एग्रेसिव नहीं हो रही। नवाज़ शरीफ साहब को आपने देख लिया, तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी यानी दरख्वास्त ही तब दी है कि जब उनको ये यकीन हो गया कि अब उनके लिए स्पेस बन गई है। कोई उनकी भतीजी और भाई को समझ आ गई है कि भाई शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो जो सियासत करते रहे, जिसका हमने कहा कि जी आप ख़ुद मरीम ने कहा जी मुफाहमत की सियासत चाहते थे, वो नाकामी हो गई, तो अब जब वो दोबारा इस पर कायल हो जाएंगे फिर ही मैं ज़मानत की दरख्वास्त दूंगा। तो आपने देखा ज़मानत की दरख्वास्त आई है, अब उनको उस पर फैसला हुआ और अदालत पर है, अदालत जो फैसला करे, तो उनको अब ज़मानत पर रिहाई मिल गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केस ख़त्म हो गया, ये मैं आपको बता दूँ, चूँकि नैब ने जो आर्गूमेंट्स दिए हैं उस पर मैं आऊँगा अभी। अच्छा, एक तो ये हो गया कि विद इन नून लीग क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था, नून लीग के सीनियर लोग कह रहे थे कि जी बस ये तो तबाही हो रही है पार्टी की, तो शहबाज शरीफ साहब आएँ उसको संभालें। एक हो गया। मरीम ज़रूर जा रही हैं कराची, और कराची में वो NA 249 के लिए कैंपेन वगैरह का कहा गया है, अब उनकी तबीयत भी बेहतर है, लेकिन अब वो उस तरह एक्टिव नहीं नजर आएंगी। दूसरी चीज़, शहबाज शरीफ साहब अब एक नेशनल, जिस तरह डायलॉग कह लें, नेशनल गवर्नमेंट का कह लें, वो अब आपने देखा कि इमरान खान साहब भी बार बार NRO की बात नहीं कर रहे। वो अब तवज्जो सारी है कि महंगाई कंट्रोल करें, आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। अब नए वज़ीर ख़जाना भी इसलिए ला गए हैं
कि हमने मतलब इकॉनमी को बैलेंस करने का बहुत कर लिया कि जनाब खर्चे ना हो, ये ना हो, वो ना हो, लेकिन आम आदमी पिसता चला गया। तो अब एक बिल्कुल नए तरीके से नए वज़ीर ख़जाना जो है काम करेंगे, ग्रोथ के लिए काम करेंगे। इसी तरह से उन्होंने अब तवज्जो जो है वो एनआरओ नहीं, अब उससे ज़्यादा वो कह रहे हैं कि तवज्जो दो महंगाई और इस पर, मईशत पर 2 साल रह गए तो हमने परफॉर्म करके दिखाना है। तो इसके साथ साथ जहांगीर तरीन साहब का मसला है। जहांगीर तरीन ने आज ऐलान कर दिया, पहली दफ़ा उन्होंने कहा है कि जी इस्लामाबाद में कुछ लोगों ने यकीन दहानी कराई है कि इमरान खान से मुलाकात तय पा गई है। और फिर ये कहा जा रहा है, अब्दुल हई दस्ती हैं, उन्होंने टेलीविज़न पर आकर कहा है कि जी पहले हमारा ग्रुप मिलेगा और उसके बाद फिर मुलाकात होगी जहांगीर तरीन की भी इमरान खान से। तो पहले लेवल पर मुलाकात जो है ग्रुप की होगी और उसके बाद जहांगीर तरीन की। और जहांगीर तरीन जो चाहते हैं वो उनको मिल जाएगा। बकौल उनके वो चाहते हैं कि जी हमारा जो केस है वो अदालत में सिर्फ चले, बस आप बीच में ना आए, बीच में प्रेशर ना डालें या कोई एक्स्ट्रा बीच में कोई, यानी शहजाद अकबर या दीगर लोग जो हैं वो ना बीच में आएँ, बस अदालत का मामला हम देख लेंगे, संभाल लेंगे, हमारे वकील बड़े बड़े वकील हैं वो देख लेंगे। ये सिर्फ इमरान खान से कहना है कि जी आप पार्टी ना बने, बाकी जो अदालती कार्रवाई है उसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, जहांगीर तरीन अपने 40 लोग दिखा चुके हैं। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि एक डिनर था वो मैंने मुलतवी भी कर दिया, इसलिए कि इस्लामाबाद के कुछ लोगों ने कहा कि जी आपका मामला यानी इमरान खान से मुलाकात तय पा गई है। ये हो गया। अगर ये ना होता या अब भी अगर ये मामला बिगड़ जाते हैं बिलफर्ज, तो फिर शहबाज शरीफ साहब की एंट्री होती है। एंट्री इस तरह होती है, आपको याद होगा सुहेल वड़ाइच साहब को इंटरव्यू दिया शहबाज शरीफ ने और कहा कि जी इलेक्शन से पहले आखिरी महीनों तक भी हम तो काबीना डिसाइड कर रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों का उन्होंने नाम ले दिया कि जी वो हमारे साथ थे और ये सब। तो नून लीग का हमेशा ये रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलती है। अब आपने पीपल्स पार्टी का भी देख लिया, जब वो पीडीएम से लड़ाई हुई है तो वो दोबारा कहने लग गए कि आप हमेशा ये करते थे। तो अब ये हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब फिर वो आस लगा रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट को हम दोबारा खुश करेंगे और इमरान खान से कोई मामला ख़राब होते हैं, अगले इलेक्शन में हमें फिर कुछ सपोर्ट मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए और हम फिर हुकूमत में आ सकें। और इस दफ़ा वो अपने भाई को ये कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब इस दफ़ा वज़ीर आज़म का उम्मीदवार मैं हूँगा। तो नून लीग ही वो जमात है जो पीटीआई का मुकाबला करेगी पंजाब में। और इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब कहेंगे वजारत आला नहीं, मुझे वजारत उज़्मा चाहिए, मैं चीज़ें संभाल लूँगा, मैंने आपको बाहर ले जाने के लिए भी एफर्ट्स की, सारा कुछ किया, मरीम को साइडलाइन करें, अब ये कुछ ना बोले, इसने अपना जितना वक्त कोई साल 1.5 साल जो करना था कर लिया है और अब मज़ीद नहीं। और फिर ये कि कोई नेशनल गवर्नमेंट अगर बनती है, वो जहांगीर तरीन वाला फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो जहांगीर तरीन इतने नाराज़ हो जाते हैं और ग्रुप अलग करते हैं और कोई गवर्नमेंट गिरती है अगर, तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब फिर वो नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा भी हो सकते हैं और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार भी हैं। अब ये इस वक्त सिनारियो आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ है कि कोई भी वज़ीर आज़म आज तक अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। पीपल्स पार्टी के दौर में भी आप जानते हैं कि यूसुफ ज़ागिलानी के बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब आए थे, नून लीग के दौर में नवाज शरीफ के बाद शाहिद खान नवासी आए थे, उससे भी पीछे चले जाएँ तो आप देखते हैं कि इसी तरह से कोई भी यानी ज़फ़र जमाली साहब थे और फिर इसी तरह से एक वो जाते हैं तो एक और वज़ीर आज़म आ जाता है। तो ये सिलसिला पाकिस्तान में यही रहा। तो लिहाजा ये नहीं है कि अभी तक तो ये लग रहा है कि इमरान खान साहब के लिए इतना कोई मसला नहीं है, ये 5 साल पूरे करेंगे, मगर हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है, ख्याल तो चल रहे होते हैं कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, गवर्नमेंट गिर सकती है। जिस तरह आपने देख लिया यूसुफ ज़ागिलानी साहब का बनना सेनेटर कौमी असम्बली से, कितनी हैरान कुन बात थी कि जी कैसे हो गया, मेजॉरिटी किस तरह इमरान खान ने खो दी कि उनको एतमाद का वोट लेना पड़ गया। और अब एतमाद के वोट पर 8-10 वोटों से अगर वो खड़े हैं तो वो तो जहांगीर तरीन के पास हैं, तो किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। और यही वजह है कि ये जो मुलाकातें तय करने की बात हो रही है, तो इमरान खान साहब को लगा होगा ये तो गवर्नमेंट गिर सकती है, तो वो चाहते हैं कि शायद कि भाई गवर्नमेंट ना गिरे, 2 साल में मैं कुछ करके दिखा दूँ, लोगों को इतना रिलीफ दे जाऊँ कि वो अगले इलेक्शन में फिर करें, तो बाद में ये सियासत बेहतर होती रहेगी। ये मुल्क की सियासत जो है उसमें कुछ हकीकत पसंदी भी देखनी होती है। तो इसलिए अब शहबाज शरीफ साहब रिहाई के बाद 2 चीज़ें, जहांगीर तरीन फैक्टर, अगर वो बात नहीं बनती तो कोई नेशनल गवर्नमेंट में हिस्सा बनता है, नहीं तो अगली दफ़ा वो कह रहे हैं कि जी अच्छा जी इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब हो गए, इस्टेब्लिशमेंट को हम पर दोबारा हाथ रखते, कुछ ऐसा हो जाए तो फिर मैं वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हो जाऊँ। तो ये अहम जिम्मेदारी अभी समझे नून लीग की सतह पर, पीडीएम की सतह पर सारी जमातों ने उसी तरह चलना है। अब पार्लियामेंट में आप देखेंगे रोल शहबाज शरीफ साहब का और साथ इंतज़ार का, तो इसलिए वो इन सब चीज़ों के उम्मीदवार हैं, इन सब चीज़ों में वो आपको एक्टिव नज़र आएंगे। अच्छा जी,
मैं मुख्तसर अर्ज़ कर दूँ, वीडियो लंबी हो गई, कि शहबाज शरीफ साहब के असासे बढ़ते चले जाते हैं कई गुना। कुछ सालों में यानी लाखों से ये पहुंच जाते हैं अरबों रुपए में। और फिर देखिए कि किस तरह से पैसा बाहर से आता चला जाता है, अरबों रुपया, और मुख्तलिफ कंपनीज़ में सरमायाकारी होती है। और बच्चे जो हैं उनका कुछ समझ नहीं आती इतना पैसा उनके पास कहाँ से आ गया, कितना आ गया। शहबाज शरीफ साहब का सारा केस ये है कि जी बच्चे खुद कमा रहे थे, खुद कर रहे थे, और मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। जबकि नैब का केस है कि बेनामी है, असल में शहबाज शरीफ की सारी दौलत थी जो उन्होंने छुपाई हुई थी, और इसीलिए अरबों रुपए की टीटीज़ आ रही थी, इनके बच्चों के नाम पर आती चली गई, और इनका कारोबार बढ़ता चला गया चंद सालों में। और फिर जितने ये अरबों रुपए के इनके प्लॉट्स हैं, घर हैं, सब कुछ है, ये सब शहबाज शरीफ का है। मिसाल के तौर पर वो अपनी बेगम को तोहफ़ा देते हैं एक घर करोड़ों रुपए का, तो ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स तो बता दें। तो लिहाजा वो कहते हैं जी ये सब मनी लॉन्ड्रिंग का और सब दो नंबरी का पैसा है। ये नैब का केस था, लेकिन बहरहाल अदालत को नैब उस तरह मुतमईन नहीं कर सका है। केस अभी आगे चलेगा, तफसील बहुत है, अरबों रुपए के असासों की, करोड़ों रुपए के घरों की, किस तरह से पैसा आता गया। और बोरियों का भी जिक्र हुआ है कि बोरियों में जो पैसा भर भर के जाता रहा, उसका भी सोर्स नहीं बताया जा रहा कि मॉल टाउन से वो। और अदालत ने पूछा कि बोरियों के बारे में कोई सोर्स का पूछा गया, वो कहते हैं जी सोर्स तो नहीं पता लगा, लेकिन हमारे पास गवाहान मौजूद हैं जिनके मुलाजमीन थे, जिनके नाम पर इन्होंने अकाउंट्स खोले हुए थे, अरबों रुपये की ट्रांजैक्शन होती है, और जो बोरियां भर भर के पैसा बैंकों में लेकर जाते थे, वो भी गवाह के तौर पर नैब के पास मौजूद हैं, और कई एतराफ़ कर चुके हैं। तो बहरहाल ये सारा केस है, वो केस अब अलग चलता रहेगा। अगरचे नैब के वकील ने कहा जी भी तो 7 महीने हुए हैं, इतना कोई अरसा नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल हार्डशिप पर कि जी बीमार भी हैं, 70 साल उम्र है, और इतने अरसा इतने महीनों से जेल में है, केस अलग चलता रहेगा, तो इसलिए ज़मानत दी जाए। ज़मानत अलबत्ता उनको 3 रुकनी बेंच की तरफ से अब मिल गई है। शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव नज़र आने वाले हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।